ओके, तो व्हाट आई हैव सेड दैट नॉमेनक्लेचर क्या है, अगर किसी भी चीज़ को अगर हम साइंटिफिक नेम दे रहे हैं किसको, जो आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिजम्स है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉमेनक्लेचर, राइट। तो उसी को हम लोग कहते हैं नॉमेनक्लेचर। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है हमारे, कार्लस लिनियस। ओके, अब उनके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। ओके, तो लेट्स सी। जो लिनियस थे, है ना, जो फादर, वो क्या किए थे, उन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किया था, बायोलॉजिकल नाम दिया था। तो अब हम लोग वो देखते हैं। तो इसमें क्या है कि जो लिनियस है हमारे, है ना, तो लिनियस जो है वो प्रपोज किए थे बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इसको अंडरलाइन भी कर लीजिए, है ना, कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, तो कार्लस लिनियस है। उन्होंने क्या मतलब प्रपोज किया था, व्हाट डिस्कवर्ड, उन्होंने क्या बताया था, किस चीज़ के बारे में बताया, तो आप क्या बोलेंगे कि उन्होंने बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर दिया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू लिनियस, every organisms, ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, लिनियस क्या बताते हैं कि वो बोलते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, शुड हैव टू एपिथेट्स। ठीक है, should have two epithets. Epithets means what should have two names, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिथेट्स कहते हैं। अभी इसको हम लोग देखते हैं। पहला एपिथेट्स क्या हो जाता है आपका, जेनरिक नेम। ओके, तो पहला आपका जेनरिक नेम होता है, दूसरा आपका स्पेसिफिक नेम होता है। ठीक है, जेनरिक नेम कहने का मतलब क्या हो गया, जीनस। ओके, और स्पेसिफिक में क्या हो जाएगा, स्पीसीज। ओके, और उन्होंने क्या कहा कि जो भी नाम हम देंगे वो क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी नाम वो देंगे वो कैसा होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए। तो आप लिख लीजिए, एंड द नेम मस्ट बी यूनिवर्सल। ठीक है, तभी तो हम उसको पहचान पाएंगे ना। जैसे कि मान लीजिए डॉग, तो डॉग को हम लोग सभी जगह जानते हैं कि यहाँ ये डॉग है, डॉग है, डॉग है। लाइकवाइज अगर हम कहें कि मैंजीफेरा इंडिका, तो आपको समझ आएगा नहीं ना। तो इसीलिए एक कॉमन नाम दिया जाता है और एक साइंटिफिक नेम होता है उसका। ठीक है, तो जैसे मैंजीफेरा इंडिका का क्या है, मैंगो, तो मैंगो क्या है, यूनिवर्सल है, उसको हम लोग सब मैंगो के नाम से जानते हैं। लेकिन उसका अगर साइंटिफिक नेम का बात करेंगे तो वो क्या होगा आपका, मैंजीफेरा इंडिका। तो आगे हम डिटेल में देखेंगे। तो इन्होंने कुछ लॉ दिया था, तो हम एक एक करके इनका लॉ देखते हैं, इन्होंने क्या क्या बताया था अपने लॉ में। देखिए, पहला इन्होंने बोला कि जो हमारा जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम है, जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम has been given on Latin. Okay, hence name should be written in what, italics. ठीक है, नेम इटैलिक्स में होना चाहिए, लेकिन
नाम जो होगा वो लैटिन में होगा, लेकिन रिटन कैसे होगा, इटैलिक्स में। ओके। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम should be underlined separately। ओके। मतलब जो नाम आएगा जेनरिक और स्पेसिफिक नेम, उसको अंडरलाइन करना होगा हम लोग को सेपरेटली। ओके। थर्ड उन्होंने क्या कहा कि जो फर्स्ट वर्ड होगा, फर्स्ट वर्ड ऑफ जेनरिक नेम should be started with what, बताइए। यस, कैपिटल लेटर। एंड जो स्पेसिफिक नेम होगा वो किस में होगा, बोलिए। स्पेसिफिक नेम शुड बी with what, small letters। hope you could see। okay, small letters। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गई बात। और लास्ट उन्होंने क्या कहा, जो हमारा साइंटिफिक नेम होना चाहिए कैसा होना चाहिए, मस्ट बी सिंपल एंड कन्वीनियंट। ओके, तो वो उन्होंने ये सब कहा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अब इनका ही। ठीक है, तो लिखिए आप, बायनोमियल सिस्टम ऑफ अब हम कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो आप यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए। जेनरिक एपिथेट, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए आप स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, जेनरिक एपिथेट का मतलब हम क्या यहाँ देख रहे हैं, जीनस। ओके, यहाँ क्या देख रहे हैं, स्पीसीज। ठीक, ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं मैंगो का। ठीक है, ठीक है, मैंगो हमारा कॉमन नाम है, तो वो मैंगो का जो जीनस है वो क्या है, मैंजीफेरा। राइट, मैंजीफेरा, और इसका क्या हो जाएगा, स्पीसीज इंडिका। तो पढ़ते कैसे हैं, मैंजीफेरा इंडिका। फिर सेकंड में हमारा ह्यूमन है। ह्यूमन को हम कैसे बोलेंगे, होमो सैपियंस। ये होना कैसे चाहिए, नाम क्या है, लैटिन है। रिटन किस में होना चाहिए, इटैलिक्स में। अंडरलाइन सेपरेटली होना चाहिए। ठीक है, ये कैपिटल लेटर होना चाहिए, ये स्मॉल लेटर होना चाहिए, और सिंपल और कन्वीनियंट होना चाहिए। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, बनियान ट्री का क्या होगा, फाइकस रिलीजियसा। ठीक है, तो इसको आप अलग से अंडरलाइन भी करते जाइए। ठीक है, अब हम आते हैं टेक्सॉन। जब टेक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं तो टेक्सॉन भी जानना है ना हमें। तो टेक्सॉन क्या है, बताइए। ये एक यूनिट होता है क्लासिफिकेशन का। इट इज़ द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये जो होता है ना, ये डिफरेंट लेवल का होता है। लिख लीजिए आप, इट इज़ ऑफ डिफरेंट लेवल। डिफरेंट लेवल अभी हम समझाते हैं क्या होता है। डिफरेंट लेवल मतलब ये इधर बिग भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। क्या बिग और क्या स्मॉल नहीं समझ आ रहा होगा, बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या होता है कि एवरी टर्म
every term used to classify टेक्सोनॉमी का जितने भी टर्म है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेक्सॉन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लिखते हैं डॉग, कैट, मैन, ये सब क्या है आपका स्मॉल लेवल का है, ठीक है। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा स्मॉल लेवल और लार्ज लेवल, है ना। तो आप जब हायरकी पढ़ोगे ना, टेक्सोनॉमिकल हायरकी, उसमें जो मैं आगे के क्लासेस में बताती चली जाऊंगी, तो उसमें आपको पता लगेगा कि स्मॉल और लार्ज के बारे में मैं क्या बात कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैमल है, तो मैमल जो हो जाएगा ये लार्जर लेवल का हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक और चीज़ मैं थोड़ा बताऊं कि मैं रहने दूँ या बता ही देती हूँ। देखो जैसे ना यहाँ पे मैं मान लिया जाए एक स्मॉल दे देती हूँ, ये लार्ज है, ठीक है, ये लार्जर है, और ये क्या हो गया, लार्जेस्ट, ठीक है। तो अब हम इसी को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉकरोच को ले लेते हैं। कॉकरोच क्योंकि कॉमन है तो हम लोग इसके बारे में लिखते हैं, कॉकरोच है हमारा, ठीक है। तो कॉकरोच लार्ज में हम इसमें इंजेक्ट लिखेंगे, ठीक। और लार्जर में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। लार्जेस्ट में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एनिमल। ये जब अच्छे से आपको कब समझ आएगा, जब आप टेक्सोनॉमिकल हायरकी पढ़ोगे, जो मैं आगे के क्लासेस में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आई कैन गिव यू फर्दर इजी नोट्स। तो इजी लर्निंग को आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको आगे के जितने भी नोट्स हैं वो प्रोवाइड करती रहूँ, ठीक है।